प्राचीन काल में एक गरीब किसान हरिया रहता था। हरिया के 3 बेटे थे, बड़ा बेटा रघु, मंझला बेटा मंगल और सबसे छोटा बेटा सूरज। हरिया का सारा संसार एक छोटे से अंगूर के बाग में बंधा था, जो उसकी जीविका का एकमात्र स्रोत था। एक सूर्योदय के समय रघु बाग की रखवाली के लिए गया। वह एक पुराने बरगद के नीचे बैठकर अपना भोजन, रोटी और सब्जी निकाली और खाने लगा। तभी झाड़ियों के बीच से एक छोटा सा हरा मेंढक उछलता हुआ आया। मेंढक ने कहा, हे युवक, मुझे थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा दे दो, मैं 2 हफ्तों से भूखा हूँ। रघु ने हंसते हुए जवाब दिया, रोटी? जब सुअर आसमान में उड़ने लगेंगे तभी तुझे रोटी मिलेगी। मेंढक चुपचाप चला गया और रघु सो गया। जब वह जगा तो बाग बुरी तरह उजड़ा हुआ था, जिससे वह डर गया। अगले दिन महले बेटे मंगल की बारी थी। मेंढक ने उससे फिर रोटी मांगी, लेकिन उसने भी मेंढक को भगाया और पत्थर फेंका। फिर वह सो गया और जागने पर बाग का आधा हिस्सा ही बचा था। गरीब आदमी हरिया दुखी होकर बोला, हमारे पास बस यही छोटा सा बाग है और तुम इसे भी नहीं बचा पाए। सबसे छोटा बेटा सूरज आगे आया। उसने पिता के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पिताजी चिंता न करें, जो बचा है उसे मैं बचा लूंगा। अगली सुबह सूरज बाग में गया। वह एक पेड़ की छांव में बैठाकर भोजन करने बैठा। तभी वही मेंढक फिर आया और विनम्रता से बोला, मुझे थोड़ा सा रोटी दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। सूरज ने मुस्कुराकर रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और मेंढक को दे दिया। मेंढक ने रोटी खाई और उसकी आंखों में कृतज्ञता की चमक थी। मेंढक ने अपनी छोटी सी थैली से 3 चमकदार तांबे, चांदी और सोने छड़ियां निकाली और उसने कहा, आज रात 3 घोड़े आएंगे और वे बाग को नष्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन छड़ियों से मारने पर वे पालतू हो जाएंगे। रात गहरी हो चुकी थी, तारे आसमान में टिमटिमा रहे थे। अचानक 3 घोड़े आए, उछल कूद मचाने लगे। छोटे बेटे ने 3 छड़ियों से उन्हें मारा और वे शांत होकर भेड़ों की तरह खड़े हो गए। घोड़ों ने कहा, हमें चोट मत पहुंचाओ, जरूरत पड़ने पर छड़ियां हवा में लहराना, हम आ जाएंगे। फिर बेटा घर लौटा, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई। उस साल बाग में इतनी शानदार फसल हुई कि गांव वाले दंग रह गए और हरिया का परिवार खुश होकर नाचने लगे। समय बीता गया। एक दिन देश के महाराज विक्रम ने एक अनोखा ऐलान किया। उसने चर्च के सामने एक ऊंचा देवदार का पेड़ लगवाया, जिसकी चोटी पर एक सोने की मेहंदी की टहनी रखी। उसने घोषणा की, जो भी इस टहनी को उतार लाएगा उसे मेरी बेटी राजकुमारी सौम्या से विवाह करने का मौका मिलेगा और आधा राज्य भी। गांव गांव से लोग आए, योद्धा, साहसी और साधारण लोग। सभी ने कोशिश की, लेकिन पेड़ इतना ऊंचा था कि कोई आधा रास्ता भी नहीं चढ़ पाया। सूरज ने यह सुना और मन ही मन मुस्कुराया। उसने सोने की जुल्फों वाले घोड़े को बुलाया और एक सोने का हेलमेट पहना ताकि कोई उसका चेहरा न देख सके। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो लोग उसकी चमक से अचंभित हो गए। उसने घोड़े को हवा में उछाला और एक छलांग में सोने की टहनी उतार ली। फिर वह बिजली की तरह भाग गया। गांव वाले और राजा के सैनिक दंग रह गए। सूरज घर लौटा और चुपचाप कोने में बैठ गया। उसके भाई रघु और मंगल, जो यह तमाशा देखकर लौटे थे, शेखी बघारने लगे। हमने सब देखा, एक सोने का शूरवीर आया और टहनी ले गया। सूरज ने शांत स्वर में कहा, मैंने तो उससे भी बेहतर देखा। मैं सुअरों के खेत की छत पर चढ़ गया था। भाई गुस्से में आग बबूला हो गए और खेत की छत तोड़ डाली ताकि सूरज फिर वहां न चढ़ सके। कुछ हफ्तों बाद राजा ने फिर एक पेड़ पर सोने का सेब रखा। सूरज ने फिर वही सोने का घोड़ा और हेलमेट लिया और सेब उतार लिया। भाइयों ने फिर शेखी बघारी और सूरज ने कहा, मैंने तो घर की छत से सब देखा। गुस्से में भाइयों ने घर की छत भी तोड़ दी। तीसरे रविवार को राजा ने पेड़ पर सोने का दुपट्टा बांधा। सूरज ने फिर वही करतब दोहराया और दुपट्टा लेकर भाग गया। राजा विक्रम ने ऐलान किया कि जो शूरवीर सोने की मेहंदी, सेब और दुपट्टा ले गया वह सामने आए। मगर कई दिन बीते, कोई नहीं आया। फिर राजा विक्रम ने सारे पुरुषों को बुलाया, लेकिन शूरवीर नहीं मिला। आखिरकार एक दिन छोटा बेटा घोड़े में सवार होकर सोने के कपड़े पहनकर मेहंदी, सेब और दुपट्टा लेकर आया। राजा उसे देखकर उछालने लगा और राजकुमारी भी बहुत खुश हुई। अगले दिन राजा विक्रम ने आधा राज्य शूरवीर को दे दिया और सब खुशी खुशी से रहने लगे।